एक बार फिर स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज की चर्चा एक ऐसे फ्रेमवर्क पर होने वाली है जो जिंदगी के उस रुके हुए, थके हुए फेज से बाहर निकलने और एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अक्सर लोग एक ही जगह स्टक फील करते हैं, है ना? तो आज कोई ऊपर ऊपर की बातें नहीं होंगी, बल्कि हम बिल्कुल जड़ तक जाएंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। चलिए, बिना वक्त गंवाएं इस डीप डाइव एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो खोया हुआ स्पार्क और मोमेंटम वापस कैसे लाया जा सकता है। अब देखिए, स्कूल की साइंस बुक्स में हम सब ने न्यूटन का एक बड़ा ही बेसिक सा नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। याद है ना? अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो चलते ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल ना लगाया जाए। सुनने में तो ये सिर्फ फिजिक्स की एक बोरिंग डेफिनेशन लगती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही नियम इंसानी सफलता और ठहराव को भी सीक्रेटली कंट्रोल करता है। जब तक कोई ठोस और सॉलिड कदम नहीं उठाया जाता, तब तक जिंदगी बस उसी पुरानी थकाऊ स्पीड से चलती रहती है। और यहीं से एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पैदा होता है। करोड़ों लोग हर दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करते हैं। सबको एग्जैक्टली पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर भी ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? वो अपने डेली रूटीन के जाल में बुरी तरह क्यों फंसे रहते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक बड़ी मेजॉरिटी ने अपने गोल्स को पूरा करने को सिर्फ एक ऑप्शन मान लिया है। बदलाव लाने के लिए जिस गहराई और जिस असली ताकत की जरूरत होती है, वो वहां होती नहीं है। सब कुछ बस सरफेस लेवल पर चल रहा होता है। ये जो ठहराव है ना, ये सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे नेगेटिव इनर्शिया कहते हैं। सोचिए, जब कोई जिंदगी एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होती है, तो उसकी दिशा बदलने के लिए एक बेहद पावरफुल और जानबूझकर लगाए गए एक्टिव फोर्स की जरूरत होती है। बिना इस मैसिव फोर्स के इंसान उसी नेगेटिव मोमेंटम में फंसा रह जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, लोग इस रुकी हुई बेकार सी स्थिति को ही नॉर्मल मान बैठते हैं। जैसे किसी मलिन बस्ती के पास रहने वालों को वहां की गंदगी की आदत हो जाती है, ठीक वैसे ही लोग दुख और अधूरेपन के साथ जीने के आदी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही तो लाइफ है। इसे और गहराई से समझने के लिए जरा हिस्ट्री की उस ट्रॉय वाली कहानी को याद करते हैं। ग्रीक्स ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घोड़ा शांति के तोहफे के रूप में किले के अंदर छोड़ दिया था। किले के लोगों ने खुशी खुशी उसे अंदर ले लिया, पर रात होते ही उस घोड़े के अंदर से दुश्मन सैनिक निकले और उन्होंने पूरे किले पर कब्जा कर लिया। हमारी मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं, एकदम ट्रोजन हॉर्स की तरह। ये जो विनाशकारी आदतें हैं, ये खुद को बड़े खूबसूरत और नुकसान ना पहुंचाने वाले तोहफे के रूप में पेश करती हैं, ताकि ये हमारे दिमाग के डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकें। इस बात को द मैट्रिक्स मूवी का एक बड़ा ही फेमस इल्यूजन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। फिल्म में एक बेहद अट्रैक्टिव लेडी इन रेड नजर आती है, जो भीड़ में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? वो एक हिडन एनिमी होती है, एक एजेंट जिसने बंदूक तानी होती है। आज के भागदौड़ भरी लाइफ में भी जो चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, जो डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा लुभाते हैं, वो असल में कोई खूबसूरत चीज नहीं है। वो फोकस को बर्बाद करने के लिए बिछाया गया एक जाल है। उनका एक ही काम है, इंसान को फंसाना और हरा देना। तो भाई, इस जाल से बचा कैसे जाए? इसका जवाब दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट्स के बीच की तुलना में छिपा है। एक तरफ है 99% आम भीड़ और दूसरी तरफ है एक वॉरियर यानी योद्धा की मानसिकता। मेजॉरिटी लोग हमेशा एक ऐसी लाइफ चुनते हैं जो प्रेडिक्टेबल हो, जिसमें कंफर्ट हो और कोई रिस्क ना हो। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक वॉरियर हमेशा वो रास्ता चुनता है जो मुश्किल हो। डेविड गॉगिंस जैसे लोगों का उदाहरण ये साफ साबित करता है कि जब दिमाग आराम मांगता है, तब एक वॉरियर उस आराम की इच्छा को पूरी तरह कुचल देता है। वो काम करता है जो सही है, ना कि वो जो आसान है। इन दोनों के डेली रूटीन का अंतर बहुत ही साफ है। 99% भीड़ हमेशा कंफर्ट की तलाश में रहती है। सुबह देर से उठती है और एक्शन लेने के बजाय सिर्फ बैठकर ओवरथिंक करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक वॉरियर टफनेस को अपनाता है। सुबह जल्दी उठता है और बिना ज्यादा सोचे तुरंत एक्शन लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वॉरियर उस चीप डोपामाइन को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है जिसके पीछे नॉर्मल लोग दिन भर भागते रहते हैं। एक योद्धा जानबूझकर मुश्किल चीजों को चुनता है ताकि वो उस आम भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा हो सके। पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। कुड नॉट यानी नहीं कर सके, और डिड नॉट यानी नहीं किया के बीच का जमीन आसमान का अंतर। आचार्य प्रशांत के शब्दों से प्रेरित यह विचार बताता है कि कुड नॉट दिमाग को दिया गया एक बड़ा ही मीठा सा बहाना है कि शायद काबिलियत ही नहीं थी। लेकिन डिड नॉट एक कड़वी सच्चाई है।
ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, काबिलियत तो पूरी थी, लेकिन सिर्फ अपनी मर्जी से एक्शन लेने से इनकार कर दिया गया। ये ग्रोथ के लिए एक बहुत ही जरूरी और कड़वा सच है। नियत का ये फर्क समझना किसी भी सक्सेस स्टोरी के लिए गेम चेंजर होता है। चलिए, इस साइकोलॉजी के थोड़ा और अंदर चलते हैं। असल में ये पूरा खेल डिलेड ग्रेटिफिकेशन का है। जो चीज़ें तुरंत खुशी देती हैं, जैसे जंक फूड खाना या घंटों तक इंटरनेट स्क्रॉल करना, वो एक्चुअली डिलेड पेन है। यानी वो आगे चलकर लंबे समय के दर्द या पछतावे में बदल जाती हैं। इसके बिल्कुल उलट, जो काम शुरुआत में दर्द भरे या मुश्किल लगते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना या कोई नई स्किल सीखना, वही डिसिप्लिन आगे चलकर एक बहुत ही डीप सैटिस्फैक्शन और खुशी में बदल जाता है। पल भर का मजा और जिंदगी भर का सुकून। सारी लड़ाई बस इसी बैलेंस की है। तो अब सवाल यह है कि दिमाग की इस पुरानी वायरिंग को परमानेंटली फिक्स कैसे किया जाए। इसके लिए 3 बेहद प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला कदम, बुरी आदत को बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई करना। दूसरा कदम, उस आदत को दर्द और समय की बर्बादी के साथ एसोसिएट करना। ये डीपली फील करना कि उसे करने के बाद असल में कितना खोखला और बेकार महसूस होता है। और तीसरा कदम, अच्छी आदतों को गहरी खुशी के साथ जोड़ने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाना। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक दिमाग को प्रैक्टिकली ये यकीन दिला देती है कि हार्डवर्क करना कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक रिवॉर्डिंग प्रोसेस है जो फ्यूचर के नए रास्ते खोलेगा। यहां से हम आज के दौर की एक और बहुत ही मॉडर्न और सीरियस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, इंफॉर्मेशन एडिक्शन। आजकल लोग अपने दिमाग की रैम को अनगिनत ऑप्शंस और इन्फिनिट इंफॉर्मेशन से बुरी तरह ओवरलोड कर लेते हैं। पता चला, ढेर सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए, पॉडकास्ट सुन लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ ली, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एग्जीक्यूशन बिल्कुल जीरो है। इस ओवरलोड का नतीजा ये होता है कि इंसान का दिमाग पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। वो किसी एक चीज में गहराई तक जा ही नहीं पाता और कोई भी रियल सॉलिड एक्शन लेने में पूरी तरह फेल हो जाता है। इस पॉइंट को एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ थे फ्रांसिस गाल्टन। इनका आईक्यू बहुत ज्यादा था, बचपन से ही इन्हें जीनियस माना जाता था। लेकिन दिक्कत क्या थी? उनका फोकस बुरी तरह बिखरा हुआ था। उन्होंने बार बार अपनी फील्ड बदली और रिजल्ट ये है कि आज उन्हें शायद ही कोई याद रखता है। दूसरी तरफ थे चार्ल्स डार्विन। इनका आईक्यू बस एक एवरेज इंसान जितना ही था, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर टिका रहा, एब्सोल्यूट लेजर फोकस। और आज उनकी थ्योरी और उनकी लेगेसी पूरी दुनिया जानती है। ये कंपैरिजन इस बात का पक्का सबूत है कि लंबे समय तक किया गया लेजर फोकस्ड एग्जीक्यूशन बिखरे हुए जीनियस पर हमेशा भारी पड़ता है। तो आखिर इस भटकाव से परमानेंटली बचने का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए गोल सेटिंग का एक रिवर्स थिंकिंग मॉडल बड़ा काम आता है। इसके स्टेप्स एकदम सिंपल हैं। स्टेप 1, 5 से 10 इंटरेस्ट की एक लिस्ट बनाना। स्टेप 2, बड़े ही रूथलेस तरीके से उनमें से सिर्फ 1 या 2 को ही मेन फोकस के लिए चुनना। स्टेप 3, हर दिन बिना नागा उन्हें समय देना। और आखिरी स्टेप, परफेक्शन का वेट किए बिना बस काम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना। ये मॉडल इस बात पर जोर देता है कि एनर्जी को 50 अलग अलग जगहों पर वेस्ट करने के बजाय उसे सिर्फ 1 या 2 चीजों पर लेजर की तरह फोकस किया जाए। और हाँ, एक्शन लेना इतना जरूरी क्यों है, इसे द बाउंसिंग बॉल के कॉन्सेप्ट से बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। सोचिए, जब तक किसी बॉल को फेंका नहीं जाएगा, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि वो किस सतह से टकराकर कहाँ बाउंस करेगी? ठीक वही लॉजिक लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब तक एक्शन नहीं लिया जाता, चाहे वो एक्शन शुरुआत में कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो, तब तक आगे का रास्ता क्लियर नहीं होता। सिर्फ आराम से बैठकर प्लान बनाने से कुछ नहीं बदलता। एक्शन लेने से ही रियल वर्ल्ड डेटा और असली एक्सपीरियंस मिलता है। गिरकर और उन्हीं गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ने का रास्ता रिवील होता है। अब इस एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर इस पूरी चर्चा को समेट देता है। कहा जाता है कि अगर कोई अंडा किसी बाहरी ताकत या एक्सटर्नल फोर्स से टूटता है तो एक जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वही अंडा अंदरूनी ताकत या इनसाइड फोर्स से टूटता है तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। कितनी गहरी बात है ना? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिंदगी में आने वाले सच में बड़े बदलाव हमेशा इंसान के भीतर से शुरू होने चाहिए। जब कोई खुद अपनी मर्जी से मुश्किल रास्ता चुनता है और अपना खुद का फोर्स लगाता है, तभी एक असली और सॉलिड शुरुआत होती है। तो अंत में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही जरूरी और डीप सवाल के साथ यहां रोकते हैं। क्या वो खुद की अंदरूनी इच्छा शक्ति होगी जो एक नया मोमेंटम बनाएगी, या फिर बाहरी स्थितियों का एक दर्दनाक प्रेशर होगा जो आखिरकार इस ठहराव को तोड़ेगा? जैसा कि हमने शुरुआत में न्यूटन के नियम में देखा था, इनर्शिया को तोड़ने के लिए एक फोर्स तो पक्का लगेगा ही। अब डिसाइड ये करना है कि जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, खुद के या हालात के। इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।